भारत की राजनीति में कई नेता आते हैं, कुछ अपनी पहचान बना जाते हैं, कुछ सिर्फ नाम के लिए रहते हैं। लेकिन एक नेता ऐसा है जो जितना शांत दिखता है उतनी ही गहरी उसकी चालें होती हैं। वो है नीतीश कुमार, जिसने बिहार की राजनीति को सिर्फ समझा नहीं बल्कि अपने तरीके से उसे मोड़ कर दिखाया। कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, कभी इस्तीफा, कभी वापसी। उनकी हर चाल राजनीति की किताब में एक नया पन्ना जोड़ देती है। और साल 2025 में उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास लिख दिया। 1 मार्च 1951, बखियारपुर, बिहार। यही जन्म हुआ उस नेता का जिसकी पहचान बाद में बनी सुशासन बाबू। नीतीश कुमार ने बिहार को नई दिशा देने का दावा किया। सड़कें बनी, स्कूल सुधरे, कानून व्यवस्था बेहतर हुई और जनता ने भरोसा किया। लेकिन राजनीति कभी कभी सीधी नहीं होती। विवाद भी उनकी यात्रा का हिस्सा बनते गए। हाल ही में वे सुर्खियों में तब आए जब रामनवमी के जुलूस पर हुई पत्थरबाजी और हिंसा को अनदेखा कर उसी दिन इफ्तार पार्टी आयोजित करने पर लोगों ने उनकी तुलना रोम के नीरो से की। बीजेपी ने उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना की लहर चल पड़ी। एक तरफ विकास के दावे, दूसरी तरफ विवादों की आग। यही है नीतीश कुमार की राजनीतिक कहानी, जहां समर्थन भी मिलता है और सवाल भी उठते हैं। नीतीश का बचपन एक साधारण अवधिया परिवार में बीता। उनके पिता राम लखन सिंह स्वतंत्रता सेनानी और एक आयुर्वेदिक वैद्य थे। मां गृहिणी थे। घर में सादगी, अनुशासन और देशभक्ति से ये सब उसी माहौल में मिला। उन्होंने पढ़ाई की बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। कुछ समय उन्होंने बिजली बोर्ड में नौकरी की, लेकिन दिल राजनीति में था। उन्हें लगा कि उनका रास्ता कुछ बड़ा है, लोगों के बीच का, संघर्ष का और नेतृत्व का। 1973 में उनका विवाह मंजू कुमारी सिन्हा से हुआ। वे पटना में अध्यापिका थीं, शांत, सरल और परिवार से जुड़ी हुई। साल 2007 में उनका निधन हुआ, जिसने नीतीश को अंदर तक झकझोर दिया। तभी से वे परिवार से दूर एकांत प्रिय जीवन जी रहे हैं। उनका बेटा निशांत कुमार लाइमलाइट से दूर रहता है। वहीं नीतीश कुमार की राजनीति किसी सीधी लाइन की तरह नहीं, एक ऐसी कहानी है जिसमें हर मोड़ पर संघर्ष, रणनीति है और नए फैसले हैं। बता दें कि सन 1974 में जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई। यहीं से उन्होंने राजनीति की असली ताकत को करीब से देखा। गरीब, किसान और आम लोगों की आवाज़ बनना, यहीं से उनका उद्देश्य तय हुआ। बता दें कि 1985 में पहली बार वो विधायक बने। बिहार में नया चेहरा, नई उम्मीद। उनकी कार्यशैली सादगी और ईमानदारी के लिए चर्चित हुई। 1990 से 2000 केंद्र में मंत्री, कभी कृषि मंत्री, कभी रेल मंत्री, कभी परिवहन मंत्री। रेल मंत्रालय के दौरान उन्होंने कई सुधार किए और 1999 में जब गैसाल ट्रेन दुर्घटना हुई तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर उन्होंने एक मिसाल पेश की। वहीं साल 2000 में सिर्फ 7 दिन के मुख्यमंत्री रहे। हाँ, सिर्फ 7 दिन। बहुमत न होने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन ये हार नहीं थी। यही दिन उनके राजनीतिक इरादों को और मजबूत कर गया। साल 2005, बिहार में बदलाव का दावा। लालू प्रसाद यादव के 15 साल लंबे शासन के बाद नीतीश ने सत्ता संभाली। कानून व्यवस्था, सड़कें, शिक्षा, सब पर उन्होंने ध्यान दिया। लोगों ने उन्हें सुशासन बाबू कहना शुरू कर दिया। साल 2013 से 2025 पलटियों का दौर। पहले एनडीए छोड़ा, फिर महागठबंधन में गए, फिर महागठबंधन छोड़कर दोबारा एनडीए में शामिल हुए, फिर एनडीए छोड़ा और साल 2022 में महागठबंधन में लौट आए और 2025 में 10वीं बार मुख्यमंत्री बनकर सत्ता पर पकड़ दिखा दी। चाहे लोग उनकी आलोचना करें या तारीफ, लेकिन एक बात साफ है, बिहार की राजनीति में बिना नीतीश का नाम लिए कहानी पूरी नहीं होती। नीतीश कुमार एक ऐसा नेता जो न सिर्फ चुनौतियों से लड़ता है बल्कि हर बार लौटकर अपनी मौजूदगी साबित करता है। उनके जीवन में संघर्ष है, समर्पण है, सादगी है, रणनीति है और सबसे बढ़कर राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने की अद्भुत क्षमता। वो सिर्फ राजनीति नहीं करते, राजनीति को अपनी दिशा देते हैं। और यही कारण है कि आज भी बिहार की हर राजनीतिक चर्चा में एक नाम सबसे ऊपर आता है,
वो है नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।